हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल कुमार। आज हम गणित में अध्याय 1 की वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। इसमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कहा गया है। इसके लिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालने वाले सवाल देखते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1 ही देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। जो संख्याएं दी उनको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उसके रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहला सवाल है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखते हैं इसके कैसे होते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसके लिखेंगे हल। दिया है, हल दिया है। फिर उसके बाद लिख देंगे 140 और यहाँ पे इस 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे 140, सबसे पहले 140 में 2 का भाग देते हैं। तो इसका 140 में 2 का भाग दिए तो कितना आएगा? 2 सत्ते 14, फिर 1 शून्य के 1 शून्य, फिर 70 बचा। 70 में फिर से 2 का भाग दिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6, 1 बचा तो यहाँ 10 होगा, 2 पंचे 10। फिर 2 से इसके इकाई के अंक 5 है, लास्ट वाला अंक। 2 का भाग 5 में नहीं जाता, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का देखते हैं, देखें दोनों के अंकों का योग कितना हो रहा है? 5 और 3 8। तो 8 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 3, उसके बाद 5। 5 में देखे देखते हैं तो 5, इसका अंतिम अंक 5 है, इसलिए इसमें 5 का भाग चले जाएगा। तो यहाँ 5 में देखते हैं तो 5 7 कितना हो जाएगा? 35। यहाँ 7 आएगा, फिर 7 से 7 में भाग देंगे तो 1 बचेगा। ये हो गए 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो इनको लिख लेते हैं 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये है 140 के अभाज्य गुणनखंड। फिर इसके बाद अगला सवाल देखते हैं इसी का। तो सवाल नंबर दूसरा आप लोग खुद होमवर्क के रूप में है 156 के लिए 56 के अभाज्य गुणनखंड निकालना। मैं सवाल नंबर तीसरा बता रहा हूं। पहले का तीसरा 3825, 3825 इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं। तो तीसरा नंबर का सवाल हल। तो यहां लिखते हैं 3825, इसके गुणनखंड निकालते हैं क्या क्या होंगे। तो 3825, ठीक है। सबसे पहले इसमें 2 का, तो इसके इकाई के अंक में 5 है तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा 5 में। फिर 3 का भाग, तो इसके अंकों का योग करके देख लेते हैं। यदि वो 3 का गुणज रहे तो इसमें 3 का भाग चल जाएगा। 3 और 8 हो गया 11, 11 और 2 हो गया 13, 13 और 5 हो गया 18, 18 में 3 का भाग चल जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग चले जाएगा। 3 से लेते हैं, 3 एकम 3, फिर 8 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा। यहाँ 22 हुआ, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। अब फिर से 3 से भाग देंगे यहाँ पे तो 3 चौके 12, फिर 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15। अब 3 से अंकों का फिर से योग करके देखेंगे, 4 और 2 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, नहीं जाएगा। अब 5 से भाग देंगे क्योंकि 5 का भाग उन्हीं में जाता है जिनके इकाई के अंक में 5 या 0 रहे। 5 से देते हैं, 5 8 40, 2 बचा, 5 25। फिर 5 से देंगे तो 5 एकम 5 बचा 3, 5 7 35, 17 आएगा। इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? यहां पे आ जाएगा 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। यही आंसर होगा अपना, इसमें भी यही आंसर होगा। ये तो होगा। फिर और इसके आगे का सवाल देखते हैं
चौथा क्वेश्चन 5005, ये होमवर्क में है आप लोगों के लिए। फिर इसके अगला चौथे नंबर का सवाल 7429, इसके अभाज्य वर्गखंड कैसे निकालेंगे तो इसको देखते हैं। कौन सा सवाल? पांचवा सवाल। 7429, 7429, इसके अभाज्य वर्गखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 7429। अब यहाँ पे देखो 2 से भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि अंत में इकाई का अंक 9 है और 9 में 2 का भाग नहीं जाता। 3 से देखते हैं, 3 के अंक, इसलिए इसके अंकों का योग देखते हैं। 7 और 4 होगा 11, 11 और 13, 13 और 9 हो गए 22, 22 में 3 का भाग नहीं जाता, नहीं जाएगा। फिर 5 में नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक कितना है, इसमें 9 है, 5 के लिए 5 है, शून्य रहना चाहिए। 7 से देखते हैं तो 7 एकम रफने करके देख लेते हैं। 7 एकम 7, फिर 7 6 42, फिर 9 में नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाएगा। इसी प्रकार सीधे इसमें किसका भाग जा सकता है, 13 का देख लेते हैं। 13 का 65, कितना बचा 9, 92, 13 सत्ते 13 सत्ते 91, एक बचा 19, 13 में भी नहीं जाएगा। 17 में देखते हैं, इसका भाग देखते हैं। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 के 51, 17 चौके 68, कितना बचा 6 बचा 62, 17 किया 51, तो 11 बच जाएगा अपने पास। और 11 से होगा 119, 119 होगा तो 17 सत्ते 119। जिसको समझ में नहीं आया इधर देख, यहाँ ऐसा भाग देंगे 17 का 7429, 17 एकम 17, 17 चौके 68, कितना बचा यहाँ पे 6, ये 2 उतारे 62 हुआ, 17 दिया 51, यहाँ पे बच जाएगा 11, फिर उतारे 9, तो 17 सत्ते 119, ये कितना बच जाएगा 0। इस प्रकार आया 437। फिर 17 से देखते हैं, 17 दूनी 34, कितना बचा यहाँ पे 9, 97, 17 का फिर 97 में भाग नहीं जाता। तो फिर देखते हैं 19 का, तो 19 से देखते हैं, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, कितना बचा 5, तो ये कितना हुआ 57, 19 19 दूनी 38, 19 दिया 57, तो 3 बार जाएगा। फिर इसका देंगे 23 में, तो ये 1 आ जाएगा क्योंकि 23 भी अभाज्य संख्या है। तो इसके गुणनखंड क्या होगा 17 गुणित 19 गुणित 23। ये है प्रश्न नंबर 1 के अभाज्य वर्गखंड के रूप में व्यक्त करने वाले सवाल। तो ये तीन सवाल हो गए। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने वाले सवाल। तो प्रश्न क्रमांक 2 का पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, कितना लिखा है, क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है या नहीं। तो सबसे पहला ही सवाल देखते हैं, इसका क्या लिखा है अपने पास 26 और 91। तो 26 और कितना दिया है 91। सबसे पहले इनके अभाज्य वर्गखंड निकालते हैं। तो 26 और किसके निकालना है 91 के, तो यहाँ पे 26 के निकालते हैं और किसके निकालना है 91। तो सबसे पहले 26 में 2 का भाग देते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो यहाँ 13 आ जाएगा। अब 13 अभाज्य संख्या है तो इसमें 13 का ही भाग जाएगा, 13 एकम 13। वैसे 91 में 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इसके इकाई का अंक में 1 है,
एक में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर 3 का, इसके अंकों का योग देखते हैं, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाएगा इसमें। वैसे ही 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि अंत में 5 या 0 रहना चाहिए। तो 7 का देखते हैं, तो 7 से दिए 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पे 2, 21 हुआ, 7 21, फिर ये 13 नहीं जाएगा, ये आ गया। तो यहाँ पे 26 के गुणनखंड क्या निकले, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 13, और 91 के क्या निकले अभाज्य गुणनखंड 7 गुणित 13। तो यहाँ पे दोनों का एचसीएफ क्या हो गया अपने पास, एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो दोनों में वनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन कौन दिख रहा है, 2 तो है नहीं, ना 7 भी नहीं है, 13 दोनों में है, इसलिए इसका एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा 13। अब एलसीएम याद करते हैं। एलसीएम याद करने की 2 विधि है, या तो इन्हीं से निकालना एलसीएम क्या होगा, या एक है इकट्ठे इसका दोनों संख्याओं को रख के याद कर सकते। तो इसका इस प्रकार एलसीएम याद करते हैं इकट्ठे रख के। यहाँ कितना है 26 और क्या है 91। तो 26 सबसे पहले 2 से भाग दिए 13 आया, और 91 में भाग नहीं जाता, इसको जैसे कैसे लिख दिए। फिर से अब किस में भाग देंगे, 7 में देते हैं, 13 में तो नहीं जाता, यहाँ कितना आ जाएगा 13, क्योंकि 7 में 91 में भाग दिया अपन ने, यहाँ पे 13 आ गया। फिर 13 से देंगे तो 1, ये 1, इसके गुणनखंड ये आ गया 2 गुणा 7 गुणा 13। या इसको यहां से भी चुन सकते थे, जो अधिकतम घात वाला रहता है उसको लिखते जाते हैं एलसीएम के लिए। जैसे 2 7 और 13 तो आ ही गया, एक को लेंगे कॉमन को, मतलब 1 लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14, और 14 का 13 में गुणा करेंगे, 14 3 हो गया 42, और 14 एकम 14 और 4 18, कितना आ गया इसका एलसीएम 182। अब जांच कर लेते हैं हम कि ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ है क्या नहीं। तो जांच करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो क्या क्या है अपने पास संख्याएं 26 और 91। तो 26 गुणा 91, दोनों को गुणा करते कितना आ रहा है अपने पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 26, कितना 26 एकम 26 की 6 बचा 2, 26 नम्मा हो जाएगा 9 6 54, 9 दूनी 18, 5 30, 234, 234 और 2 हो गया 236, तो कितना आ गया 2336, इसका गुणनफल आ गया। अब एलसीएम गुणित एचसीएफ करके देखते हैं, या एचसीएफ गुणित एलसीएम, तो यहाँ पे लिख देते हैं एचसीएफ गुणित एलसीएम, दोनों गुणा करते हैं। एचसीएफ है 13 और एलसीएम कितना है 182, तो दोनों गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा अपने पास 13 दूनी 26 की 6 बचा 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106, 6 बचा 10, 13 एकम 13 और 10 23, तो यहाँ पे आ गया क्या अपना 2366, मतलब अपना लेफ्ट हैंड साइड, मतलब अपना क्या आ गया, इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं अपन। तो यहां लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। इस प्रकार करना है इन सवालों को, हर सवालों का ऐसे ही करना है। तो ये सवाल तो हो गया, यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया 13 और एलसीएम कितना आ गया 182। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं इसी का। तो
अगला सवाल दूसरा ही देखते हैं। दूसरा कितना है, 510 और 92। ये सवाल प्रश्न बैंक में भी आया है, आईएमपी सवाल है, तो इसको देखते हैं। तो प्रश्न दूसरे का दूसरा हल दिया है, कितना दिया है, 510 और 92। इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके सब जांच करेंगे कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम है कि नहीं। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 510 और 92 निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 510 और यहाँ क्या लिख देते हैं 92। तो 510 सबसे पहले 2 से भाग दिए, 0 है, 2 का भाग 0 में चल जाता है, तो चले जाएंगे इसमें 2 दूनी 4, कितना बचा 1, तो 11 हुआ, 2 पंचे 10, फिर से 1 बचा, 2 पंचे 10। अब इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 से देंगे, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पांचे 15, फिर दिए कितने से, फिर 3 से 8 और 5 हो गए 13, 3 का भाग नहीं जाता, 5 से देंगे, 5 कम 5, 5 7 35, फिर 17 से देंगे 1 आता। वैसे इसमें देंगे 2 से दिए, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 से दिए, 2 दूनी 4, 2 से 6 और 23 का 23 में जाएगा, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ 510 बराबर लिख लेते हैं, बराबर कितना 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 92 बराबर 2 गुणा 23। ठीक है। अब यहाँ पे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। क्या दिख रहा है दोनों में, 2 इसमें भी आया इसमें भी आया, तो यहाँ से 2 ले लिए। उसके बाद 2 और है क्या यहाँ कहीं, नहीं है। फिर 3 भी दोनों में नहीं है, 5 भी दोनों में नहीं है, 17 भी नहीं है, 23 भी नहीं है। तो इसका एचसीएफ बराबर कितना होगा 2। एलसीएम बराबर कितना होगा, एलसीएम या तो यहीं से चुन लो या फिर दोनों को इकट्ठे रख के ज्ञात कर लो, 2 विधि है। यहीं से चुनना है तो इससे भी चुन सकते हैं, या इकट्ठे इन दोनों को रख के अभाज्य गुणनखंड के फॉर्मेट में ज्ञात कर सकते हैं। तो कर लेते हैं यहाँ पे कितना 510 और ये 92 और 92। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे 510 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 255 जैसे पिछले आया था। और यहाँ 92 में देंगे कितना आ जाएगा 46, जैसे यहाँ पे नहीं किए थे ऐसे ही। फिर 2 से देंगे तो 255 में तो नहीं जाएगा, किसमें जाएगा 40 में देंगे कितना आएगा 23। फिर यहाँ कितने से दिए 3 से दिए, तो यहाँ पे 3 से देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 85 जैसा ऊपर। और यहाँ 23 में नहीं जाएगा उसको जैसे तैसे। फिर कितने देंगे 5 से, तो फिर कितने बार चल जाएगा 17 बार, ये 23 फिर 17 1 23 दिया जाएगा 23 का 1 बार। तो यहाँ पे कितने आ गए एलसीएम ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो इनका गुणा कर लेते हैं, 17 का 23 में गुणा कर लेते हैं और इनका कर लेते हैं अलग से। तो 5 तिया ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60, इतने कितना हो गया 60। और 17 का 23 में कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 5 39। फिर इसका 60 में कर लेते हैं, 60 को इधर साइड लिख लेते हैं, ये आ गया 60 1 0 6 एकम 6 6 9 54, 6 9 54 बचा 5, 6 3 18 5 23, 23,460। इसको लिख लेंगे यहाँ पे। एलसीएम बराबर कितना आ गया 23,460।
60। अब अपन इनकी जांच कर लेते हैं कि दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर HCF गुणित LCM है या नहीं। तो यहाँ जांच कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं जांच कर लेते हैं इसका, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर HCF गुणित LCM है या नहीं। तो यहाँ लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल तो संख्याएं कौन कौन सी हैं अपने पास, 510 और 92। तो दोनों को गुणा करेंगे, 510 गुणा 92, तो इनका गुणनफल कितना आएगा अपने पास, 92 शून्य शून्य 92 एकम 92, दो कितना बचा, 9 बचा, 92 पंचे हो जाएगा 460 और 9 469, 469 मतलब 46,920 आ गया। अब यहाँ पे HCF गुणित LCM कर लेते हैं, HCF गुणित LCM। तो HCF कितना निकला था 2 और LCM कितना निकला 23,460, 23,460, दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 46,920, दो का इसमें गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा अपने पास। तो अपन क्या कह सकते हैं, दो संख्याओं गुणनफल भी इतना ही आया, कितना 46,920, और HCF गुणित LCM भी किए तो कितना आया 46,920। तो अपन लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। थैंक्स स्टूडेंट।